एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर हरिद्वार से। पौष पूर्णिमा पर हर की पैड़ी पर हलचल बढ़ गई है। मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं। पौष पूर्णिमा पर स्नान का बेहद महत्व होता है और ऐसे में हर की पैड़ी पर हलचल बढ़ गई है। श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं। ठंड के बावजूद, कोहरे के बावजूद स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने के लिए भक्ति इस कदर श्रद्धालुओं के ऊपर है कि वो ठंड और शीतलहर की परवाह किए बगैर भी गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार कुंभ एसओपी पर साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। मतलब हरिद्वार कुंभ को लेकर सरकार ने जो एसओपी जारी की है उस पर सवाल खड़े किए साधु संतों ने। चुनाव के दौरान कोरोना नहीं फैलता, ये पूछा है संत समाज ने। केंद्र सरकार ने कुंभ को लेकर एसओपी जारी की है और उसमें जो दिशा निर्देश हैं उनको लेकर साधु संत अब सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की दिशा निर्देश और बातें सरकार ने एसओपी में कही है वो अव्यावहारिक हैं। क्या चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं फैलता? चुनाव के दौरान कोरोना इन्फेक्शन नहीं होता? केंद्र सरकार ने कुंभ को लेकर एसओपी जारी की है और उस पर साधु संतों ने ऐतराज जताया है और ये सवाल पूछा है कि क्या चुनावों में कोरोना नहीं फैलता? जो इस स्नान या फिर कुंभ के दौरान दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है वो सब चुनाव पर लागू क्यों नहीं होता? उधर कुंभ को लेकर केंद्र सरकार का विशेष फोकस है। कोरोना से बचाव को लेकर केंद्र सरकार की नई तैयारी है। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की टीम निगरानी करेगी। मेडिकल सुविधाओं पर निगरानी का काम करेगी टीम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को ये जानकारी भेज दी है। तो केंद्र सरकार की इस पर नजर बनी हुई है। राजनीतिक रैलियों में एसओपी जारी नहीं होने का आरोप एक तरफ संत समाज लगा रहा है। व्यापारियों ने एसओपी में भी बदलाव की मांग की है। कुंभ की एसओपी पर व्यापारी संगठनों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। न केवल संत समाज बल्कि व्यापारी वर्ग भी ऐतराज जता रहा है। प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी इस दौरान कोरोना के जो हालात हैं या जो परिस्थितियां हैं उस पर नजर रखेगी। एम्स की टीम निगरानी करेगी। पंकज राणा हरिद्वार से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, साधु संत जो हैं वो एसओपी पर ऐतराज जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि सारे दिशा निर्देश चुनाव पर क्यों नहीं लागू होते? क्या तब कोरोना नहीं फैलता? व्यापारी वर्ग भी नाराज है। किस तरह के ऐतराज हैं एसओपी को लेकर? बिल्कुल आस्था, देखिए अगले महीने से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और अभी से ही हरिद्वार में जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अगले महीने जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो भारी संख्या में श्रद्धालु और तमाम संत महात्मा हरिद्वार पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है उसके तहत कई कड़े नियम इस एसओपी में दिए गए हैं, जिसको लेकर अब साधु संत काफ़ी नाराज भी हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। उनका तौर पर कहना है कि कई राज्यों में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है, मंचों से रैलियां की गई हैं, खुद तमाम नेता भीड़ में पहुंचे हैं। उनके दौरान किसी तरह की कोई एसओपी जारी नहीं की गई और ना ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया गया है। तो ये साफ तौर पर इस ओर इशारे कर रहा है कि कुंभ को लेकर जिस तरह से कड़े नियमों की गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है, अब संतों का यह कहना है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका वो पालन जरूर करते हैं। लेकिन पहले सरकार ये भी बता दे कि जब मंचों पर तमाम नेता खड़े होते हैं वो रैलियों में संबोधित करते हैं और तमाम गेट टुगेदर अभी भी किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत, उनकी उम्र 71 साल से भी ऊपर है। अब वो मंचों पर जा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तमाम गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो उनको कोरोना नहीं हो रहा। लेकिन जब कुंभ की बात आती है, चुनावों की आती है, तब इस तरह के दिशा निर्देशों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखिए। उधर कुंभ को लेकर हरीश रावत भी सरकार पर हमलावर हैं। हरीश रावत ने राज्य की भाजपा सरकार पर कुंभ मेले की उपेक्षा का आरोप लगाया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। हरीश रावत ने कहा कि इस बार कुंभ मेले के दौरान स्थायी प्रकृति के लगभग कार्य हुए ही नहीं हैं। और आज मैं अपना दुख गंगा माई को जल दुग्ध दान करके उनको समर्पित कर गया हूँ। अब अखाड़े हमारी धर्म के संरक्षक हैं, हमारी अध्यात्म के संरक्षक हैं, उन पर जाकर के प्रणाम कर ले रहा हूँ। और हमारा दायित्व तो अब हम केवल कुंभ की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं, क्योंकि बाकी इन्होंने स्वरूप और आदि को तो बिगाड़ ही दिया, अवधि घटा दी कुंभ की। देखिए मकर संक्रांति
को बाहर कर दिया, इतनी बड़ी संक्रांति। तो कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं लगता है कि एक लंबी दृष्टि से योजना बनाई गई है। तो उस एक तरफ कुंभ को लेकर तकरार है तो दूसरी तरफ हरिद्वार महाकुंभ में कछुए की रफ्तार से चल रहे कामों में अब कुछ तेजी आती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कुंभ के कामों में और तेजी आ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर आए थे और उस दौरान उन्होंने कुंभ के कामों का निरीक्षण किया था। हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र रावत के दौरे के बाद अधूरे पड़े कुंभ के कामों में तेजी आ गई है। महाकुंभ के आधे अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में अब मेला प्रशासन ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। हरिद्वार महाकुंभ के कामों की गति तेज हो गई है। एबीपी गंगा ने हरिद्वार में महाकुंभ के कामों को लेकर खबरें प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन जागा और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हरिद्वार महाकुंभ के जो काम हैं वो अब तेज गति से शुरू हो गए हैं। लगातार अधिकारियों के ग्राउंड जीरो पर जाकर दौरे हुए, कई दिन तक अधिकारी फील्ड में दौड़ते रहे, तब जाकर ये पता लगा कि जो हरिद्वार महाकुंभ के काम है वो आधे अधूरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी हरिद्वार में दौरा हुआ। उन्होंने कई स्थानों पर जाकर हरिद्वार के कामों की समीक्षा की तो खुद उनको लगा कि हरिद्वार के जो काम हैं वो अभी आधे अधूरे हैं, उनको तेज गति से पूरा करना होगा। कुंभ क्षेत्र में टेंट लगाने का काम शुरू हो चुका है। एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले कुंभ क्षेत्र में टेंट लगाने की तस्वीरें देख रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले तक यह मैदान खाली था, मगर मुख्यमंत्री का दौरा होते ही कुंभ के काम तेजी से हो रहे हैं। महाकुंभ को लेकर मेला क्षेत्र में अभी तक ज्यादातर काम आधे अधूरे ही नजर आ रहे हैं। सड़क की खुदाई की गई थी, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। संतों के लिए टेंट लगने हैं, जिनका काम होना बाकी है। शौचालय, बिजली व्यवस्था होनी है। एबीपी गंगा आपको काफी पहले से ही कुंभ के कामों की कछुआ रफ्तार की खबरें दिखा रहा है। एबीपी गंगा की खबर के बाद मेला प्रशासन से लेकर शासन और सरकार हरकत में आई। खुद मुख्यमंत्री हरिद्वार के दौरे करने पहुंच गए। सीएम की फटकार पड़ी तो अब कुंभ के कामों में तेजी दिखने लगी है। 27 फरवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। समय कम रह गया है, कामों में तेजी तो देखी जा रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने कम समय में क्या कुंभ के काम पूरे हो जाएंगे। एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कुंभ के अधूरे कामों की खबर दिखाई तो प्रशासन उसके बाद जागा और लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद पाया कि जो काम है वो आधे अधूरे हैं और अब ये इस तरह से कामों की गति जो है, जो काम है वो तेज गति से शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब महाकुंभ की शुरुआत होगी फरवरी से, तब जो काम आधे अधूरे बचे हुए थे उनको तत्काल तौर पर पूरा कर दिया जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं को यह किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम रावत। चिताई गोलजीव के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ में मौजूद रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह भी उनके साथ रहे और यहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। आज पौड़ी और अल्मोड़ा के दौरे पर है सीएम। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। सोबन सिंह यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। चौखुटिया हवाई पट्टी का हवाई सर्वेक्षण भी सीएम करेंगे। संयुक्त चिकित्सालय में नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में भी सीएम हिस्सा लेंगे। तो आज सीएम का किस प्रकार का कार्यक्रम है ये हम आपको बता रहे हैं। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान जाएंगे। अधिकारियों के साथ यहां पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। पारंपरिक एपण कला से जुड़ी बेटियों से संवाद करेंगे। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचेंगे। फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। अजीत, बताइएगा आज जिस प्रकार के कार्यक्रम सीएम रावत के हैं, सबसे अहम प्रोग्राम कौन सा होने जा रहा है और क्या खास फैसला या बात उसमें से निकलकर सामने आ सकती है?
अच्छा, देखिए, जैसा आपने गौर किया होगा कि मुख्यमंत्री का ये इस तरह का जो 3 दिवसीय भ्रमण जो लगातार जो पहाड़ में चल रहा है, अल्मोड़ा, और उसके बाद फिर ये आज पौड़ी जाने का प्रस्ताव है, पौड़ी जाने का कार्यक्रम है, तो ये आपने देखा होगा कि काफी दिनों बाद हो रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनावी हलचल शुरू होगी। जैसे कल मुख्यमंत्री ने सल्ट विधानसभा चुनाव में एक श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की, क्योंकि उस सल्ट में चुनाव होने वाला है, क्योंकि वहां दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से वो खाली हुई है और वो भाजपा के बहुत पुराने नेता थे। तो देखिए, ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ रही है और ये आगे बढ़ रही है। जैसे आज नागरिक अभिनंदन उनका होगा, और जैसे अभी आज पूजा अर्चना की है, लोगों से संवाद करेंगे, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा होनी है। उसके बाद एक और विकास कार्यों के कुछ योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं अल्मोड़ा में, और दोपहर बाद वो पौड़ी के लिए रवाना हो जाएंगे। पौड़ी में भी उन्हें श्रीनगर में संयुक्त चिकित्सालय में एक नवनिर्मित भवन है, उसका उद्घाटन करना है। तो ये विकास योजनाएं, ये संवाद, ये पूजा अर्चना, ये श्रद्धांजलि सभाएं, ये सब किसी तरह एक यात्रा शुरू हो गई, जिसको हम चुनावी यात्रा भी कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री चूंकि कोरोना से पिछले दिनों ग्रस्त रहे हैं और कोरोना से ठीक होने के बाद उन्होंने अभी रफ्तार पकड़ने की और रफ्तार विकास कार्यों को रफ्तार देने की एक कोशिश की है। उसी लिहाज से ये दौरा 3 दिन का बड़ा अहम हो जाता है। जी आस्था। जी हाँ, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, ये बहुत अहम दौरा है 3 दिन का। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया। देहरादून का रुख करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई है। 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के माता मंदिर रोड की पर यह हत्या को अंजाम दिया गया। एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से, एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 युवकों ने, बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया है। गोली मारकर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। नेहरू कॉलोनी थाना इलाके के माता मंदिर रोड की यह घटना है। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बताइएगा, पुलिस अब तक क्या पता लगा पाई है? जी, आज तक देखिए पूरी घटना देर रात की है, करीब 2 से 3 बजे की ये घटना अभी बताई जा रही है। और हालांकि अभी भी मौके पर पुलिस के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। और एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। राजू बॉक्सर नाम का एक शख्स है जिसकी हत्या की गई है। और अभी पुलिस की जो जांच जारी है उसमें भी साफ तौर पर अभी जानकारी मिली है कि उन्हीं के सहयोगी 2 लोग हो सकते हैं जिन्होंने गोली मारकर राजू बॉक्सर की हत्या की है। बहरहाल अभी मौके पर तमाम वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं और लगातार जांच जारी है। आखिरकार क्या रंजिशन इस हत्या के पीछे हो सकती है, उसकी जांच अभी कर रही है। लेकिन ये 2 से 3 बजे की ये पूरी घटना है और एक देहरादून के व्यापारी राजू बॉक्सर की हत्या की गई है। उसको लेकर इलाके में थोड़ा सा जरूर डर का जरूर माहौल है कि आखिरकार किस तरीके के बदमाश आए और एक हत्या की गई है एक व्यापारी की, और उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। और लेकिन अब देखना इस बात का है कि पुलिस किन किन बिंदुओं पर जांच कर रही है, आखिरकार वो कौन शख्स है जिन्होंने बाइक सवारों ने इस राजू बॉक्सर की हत्या की है। और ये पूरा मामला देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। जी हाँ, बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए। पुलिस की जांच फिलहाल चल रही है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने गोली चलाई थी और हत्या करके वो वहां से फरार हो गए। जानकारी के लिए शुक्रिया विनोद। और अब देहरादून से एक और खबर। देहरादून में बिजली विभाग के अधिकारी की कार में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने कड़ी मेहनत से सांप को कार से निकालकर वापस जंगल में छोड़ा। तो देखिए किस तरह कार में ये सांप था जिससे हड़कंप मच गया। वन विभाग की अधिकारी की ये कार है जिसमें ये सांप छुपा बैठा था। जैसे इसके बारे में पता चला, हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम यहाँ पहुंची और इस सांप को बाहर निकाला गया और फिर सकुशल जंगल में छोड़ दिया गया। देहरादून में एक अधिकारी की कार में किस तरह ये सांप छुपा हुआ था और उसको बाहर निकाला गया। ये देखिए आप, गाड़ी के आगे डैशबोर्ड में ये बैठा हुआ था छिपकर और इसको बाहर निकाला गया यहाँ से। फोटो ले ले, सुनो फोटो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई अराजकता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार को घेरा। हरीश रावत ने इस घटना को लेकर सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सरकार को उकसावे की बात छोड़कर किसानों के साथ मामला तय करने की सलाह दी है। साफ समझ में आ रहा है, जब बड़े बड़े नेतागण
जिनका जुड़ाव सत्ता से भी है वो सफाई दे रहे हैं कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ नहीं है। आजकल के युग में चेहरे पहचान में आ जाते हैं, चेहरे पहचान में आ रहे हैं कौन लोग हैं जिन्होंने लाल किले पर ये अपमानजनक गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। और मैं समझता हूँ, देखिए, सरकार को उकसावे की बातों के बजाय जो है किसानों के साथ मामला तय करना चाहिए। और किसान, आप कह रहे हो कि तेरे लिए कानून बनाया, किसान कह रहा है मेरी बर्बादी हो जाएगी। अरे भाई, किसानों की बात मान लो, तीनों कानूनों को वापस ले लो। हरिद्वार में अचानक हरीश रावत की मंत्री मदन कौशिक से मुलाकात हुई। इस दौरान हरीश रावत ने मंत्री मदन कौशिक के सामने खूब तारीफ की, मगर मीडिया के सामने हरीश रावत ने 2010 के कुंभ में घोटाले के नाम पर मंत्री मदन कौशिक पर करारा वार किया। वो उनको रमेश पोखरियाल निशंक जी से बात करनी चाहिए और दूसरे उनके कान पर विशेषज्ञ के तौर पर श्री मदन कौशिक जी की सलाह होगी और उनसे सलाह ले ले, कहाँ कहाँ दाग लगे हैं उन दागों को उजागर कर